दिव्य पार्षद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिव्य पार्षद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद पार्षदपति मुर्दाबाद दीपक सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद। नगर परिषद में काम करना पड़ेगा, नगर परिषद में काम करना पड़ेगा, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद, पार्षद एकता जिंदाबाद। तो हमने आपको ये दो तस्वीरें दिखाई जिसमें एक तस्वीर के अंदर कर्मचारी पार्षदों के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने आपको जो तस्वीर दिखाई पार्षद एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हालात है रेवाड़ी नगर परिषद का, जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेवाड़ी नगर परिषद एक अखाड़ा बन गई है। और इस नगर परिषद के हालात आप खुद समझ सकते हैं कि आम जनता का इस नगर परिषद से क्या भला होगा। आम जन कहने लग गया है कि अब तो इस नगर परिषद को ही ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का तनाव और स्थिति यहां बनी हुई है, और एक बार नहीं, ये कहीं जब से नगर परिषद में चुनाव हुए हैं नए पार्षदों के, तभी से नगर परिषद का ये हाल है। जब से नगर परिषद में चुनाव होकर के पार्षद चुने गए हैं, तभी से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, और मामले आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, जिसको लेकर के पार्षद लगातार आवाज उठाते रहे। आप देख सकते हैं जो हमने पहली तस्वीर आपको दिखाई, उसमें सफाई कर्मचारियों के साथ साथ नगर परिषद के अधिकारी भी नारेबाजी कर रहे हैं, चाहे उसमें जेई हो, एमई हो, या क्लर्क हो, या महिलाएं हो, तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीर एक बार की नहीं है, इससे पहले भी ये वाकया हो चुका है। दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई कि तमाम रेवाड़ी के जो पार्षद हैं वो एक साथ लामबंद हो गए हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि पार्षद एकता जिंदाबाद। अब इन तस्वीरों का क्या अर्थ निकाला जाए, आम जन जाए तो कहां जाए, और सरकार किस तरीके से खामोशी बरते हुए। जैसे हमने आपको दिखाया था पहले, तमाम कर्मचारी पार्षद के विरोध में पुलिस चौकी तक गए थे ज्ञापन देने के लिए कि पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज हो, और उसके बाद अब तमाम पार्षद गए हैं कि कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है मुझको गाली बकी, कोई कहता है पार्षद ने गाली बकी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा पसोपेश का मामला है जिसका फैसला करना है सरकार को, क्योंकि रेवाड़ी नगर परिषद एक भ्रष्टाचार का वो अड्डा बन गया है। पार्षद सीधे आरोप लगाते हैं कि नगर परिषद के अधिकारी काम नहीं करते, उनको मलाई खाने की आदत पड़ गई है। और ये तस्वीरें भी पहले साफ हो चुकी है कि किस तरीके से एनओसी को लेकर के और किस तरीके से तमाम जो लोग काम कराने आते हैं उनको लेकर के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बकायदा विजिलेंस जांच कर रही है उस मामले की, और उसको लेकर के ईओ तक सस्पेंड हो गए, कईयों पर तलवार लटकी हुई है, और बकायदा नगर परिषद में बोर्ड लगाने पड़े कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए किसी को रिश्वत ना दे। तो जाहिर है नगर परिषद में रिश्वत का मोटा खेल चलता है। जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी पार्षदों को गलत बता रहे हैं और पार्षद कर्मचारियों को गलत बता रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम वोटों के माध्यम से आए हैं, और कर्मचारी सरकार से तनख्वाह ले रहा है, जो पैसा जनता टैक्स के रूप में देती है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। कई सारे सवाल इसके अंदर सामने आ गए, और ये मामला आने वाले दिनों में और तोल पकड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाईचारा खराब हो रहा है। दोनों लोग लोकल के हैं, कर्मचारी भी, और जो कहीं नगर परिषद के अधिकारी है वो भी स्थानीय ही हैं, और पार्षद है वो भी यहीं के। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं एक नगर परिषद का क्या हाल हो गया है। और ये पहली बार बानगी नहीं है, इससे पहले भी एक पार्षद ने गलत गालियां बकी थी, हालांकि वो राजीनामा हो गया था, उसको लेकर के तमाम कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे। आज फिर वही स्थिति है, और जो ये मामला गरमाया है रेवाड़ी के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है कि कैसे चुनाव के वक्त दावे किए गए थे बड़े बड़े कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, विकास होगा, लेकिन रेवाड़ी की दुर्दशा को लेकर के कोई भी चिंतित नहीं है।
ना नगर परिषद चिंतित है, ना पार्षद चिंतित है। रेवाड़ी के हालात क्या है ये आम जन की जुबानी सुनिए। नाले का काम चल रहा था, अधूरा नाला अटका हुआ है, लोग परेशान हुए हैं। गोकल गेट के ऊपर अधूरा नाला छोड़ करके दुकानदारों की रोटी रोजी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर के कोई आवाज नहीं उठाता, ना अधिकारी काम करने को तैयार है। लेकिन अब ये लड़ाई कर्मचारियों और पार्षदों के बीच कहीं ना कहीं इतना बड़ा तनाव पैदा कर रही है कि ये तनाव शायद थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरीके से नगर परिषद के अधिकारियों को काम करने की आदत पड़ गई है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि इसके अधिकारी कर्मचारी काम करके खुश नहीं है, उनको मोटे माल की एक आदत पड़ गई है। को हम यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि डीएमसी, जिन्हें सरकार ने अभी अभी सीईओ बनाया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने भी बाकायदा कर्मचारियों को लेकर के एक निर्देश जारी किया है। बाकायदा का कहा गया है उसके अंदर कि आप अपने कार्यालय में बैठेंगे और कंटिन्यू बैठेंगे, लोगों के काम करेंगे, उसके बाद आपको 2 बजे बाद फील्ड में जाना होगा, आम जन की समस्या सुननी होगी। तो जाहिर है जब डीएमसी महोदय भी कहीं ना कहीं जो लेटर आया है, सरकार की ओर से निर्देश जारी किया गया है, तो इससे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनका नकारापन साफ तौर पे झलक रहा है। यही वजह है जब कोई पार्षद अगर कोई काम की कहता है तो उनको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो काम करने की नीयत नहीं होती, उसको लेकर के पार्षदों को परेशान किया जाता है, आम जन को परेशान किया जाता है। एचआर न्यूज लगातार आपको दिखा चुका है कि नगर परिषद की आखिर हालात कैसी है। सरकार ने इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं दी, इनके आलीशान ऑफिस बनवा दिए, इनको एसी कमरों में लगवा दिया गया, इनके केबिन एल्यूमिनियम के बनवा दिए गए, शीशे के केबिन इनके बनवा दिए गए, लेकिन अफसोस की बात कि आम जन का काम नहीं होता। यही वजह है कि पार्षद और कर्मचारी अब आपस में भिड़ गए हैं। पार्षद बार बार कह रहे हैं कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता को जवाब देना है, और कर्मचारी कहते हैं कि हम सरकार के नुमाइंदे हैं, हमारी मर्जी से काम होगा। अब ऐसे में इस बात का कैसे फैसला होगा ये देखना है, और ये लड़ाई आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़ा रूप न ले ले, भाईचारा कहीं ना कहीं ना बिगाड़ दे। इसके लिए एक सरकार को, प्रशासन को बड़ी पहल करनी होगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।